ओके, सो इन एक्शन देखेंगे जेनेरिक्स यहाँ पे कैसे काम करता है। तो आते हैं डायग्राम पे। यहाँ मैंने क्या बताया आपको, जब मुझे लिस्ट करना है कोई भी मॉडल, कोई भी रिसोर्स, यहाँ पे लिस्ट मॉडल मिक्शन प्लस जेनेरिक्स जहाँ पे मैं यूज़ कर रहा था, जेनेरिक एपीआई व्यू, इन दोनों को मैं रिमूव करूँगा। इसको उन्होंने मिक्स करके क्या किया, एक लिस्ट एपीआई व्यू क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो आते देखते हैं इसको। तो अभी यहाँ पे लिस्ट कोर्स लिस्ट व्यू है, मैं इसको यहाँ से कॉमेंट करता हूँ। ठीक है, सो मैंने इसको यहाँ से कर दिया कमेंट। मैं लिस्ट व्यू क्रिएट करूँगा एक जेनेरिक्स की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया कोर्स लिस्ट व्यू। कोर्स लिस्ट व्यू, इसको मैं सब क्लास बनाऊंगा किसका, जेनेरिक्स डॉट लिस्ट व्यू का, लिस्ट एपीआई व्यू का। यहाँ पे जेनेरिक्स इंपोर्टेड है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा जेनेरिक्स डॉट डॉट लिस्ट एपीआई व्यू। ओके, अब बस ये अब करने लगा। यहाँ पे एक तैयार है ये गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट करने के लिए, मतलब जो भी डेटा है उसको लिस्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये क्या करेगा, लिस्ट व्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने क्या बताया, लिस्ट व्यू लिस्ट मॉडल मिक्शन और जेनेरिक एपीआई व्यू का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे मैं दो क्लास का यूज़ कर रहा था, इसको मैंने रिमूव करके सिंपली एक का यूज़ किया। तो ये अब इसके पास ये कैपेसिटी आ गई है, कैपेबिलिटी आ गई है कि इसको अब ये डॉक्यूमेंट को लिस्ट कर सकता है। बट यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करनी है। कौन कौन सी चीज़ें, सो पहला है यहाँ पे क्वेरी सेट। तो आपका क्वेरी सेट क्या है, तो यहाँ मैं बताऊंगा कि मेरा जो क्वेरी सेट है वो कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और इसके बाद सीरियलाइजर क्लास आपका क्या है वो आपको बताना। तो मैंने यहाँ पे लिखा सीरियलाइजर क्लास इक्वल्स टू कोर्स सीरियलाइजर। ठीक है, बस मैंने उसको सेव किया। अभी मेरा जो क्लास है वो रेडी है यहाँ पे लिस्ट करने के लिए। तो वापस चलते हैं, पेज हमारा रन हो रहा है। यूआरएल्स में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं क्योंकि जो हमारा क्लास नेम है वो एज इट इज़ है, मैंने चेंजेस नहीं किए हैं। अब वापस आते हैं पेज में और यहाँ पे मैं लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 8000। सो कोई पेज नहीं है, स्लैश एपीआई यहाँ पे, स्लैश एपीआई स्लैश कोर्सेज, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो लिस्ट हो गया। सिंपली मैंने एक लाइन दो लाइन लिखी और वहाँ पे लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो सर, मैं लिस्ट कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ राइट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ डेटा क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे लिस्ट एपीआई व्यू का यूज़ किया है। अब मुझे अगर क्रिएट भी करना है तो सिंपल है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जेनेक्स डॉट क्रिएट एपीआई व्यू, तो इससे ये क्रिएट भी करने लगेगा ना। वापस आते हैं पेज को जस्ट रिलोड करना, तो यहाँ पे देखो क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म भी आ चुका है। ये क्रिएट करके देखते हैं। तो मैंने कहा नेम, सैम्पल नेम, ऑथर वीरेंद्र कुमार पटेल, एंड देन ईमेल, प्राइस 123, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना देना है 12% का, ड्यूरेशन कितना है इसका 3 आवर का ये कोर्स है ना। पोस्ट किया, सो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया ना। उसमें मैं गेट रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो यहाँ पे ये लास्ट जो ऑब्जेक्ट है वो सैम्पल नेम है। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट एपीआई व्यू और क्रिएट एपीआई व्यू का यूज़ किया। ठीक है, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ कोर्स डिटेल व्यू का। कोर्स डिटेल व्यू में यहाँ पे आप जेनेरिक एपीआई व्यू और रिट्रीव को रिमूव करके आप सिर्फ रिट्रीव एपीआई व्यू का यूज़ कर सकते हो। जेनेरिक और अपडेट को रिमूव करके आप यहाँ यूज़ कर सकते हो अपडेट एपीआई व्यू का। ठीक है, अपडेट एपीआई व्यू सेम चीज़ है, डिस्ट्रॉय एपीआई व्यू। तो आप डायग्राम पे आके देखो यहाँ पे क्या है, रिट्रीव क्या करता है, रिट्रीव मॉडल मिक्सचर प्लस जेनेरिक एपीआई व्यू रिमूव करो और यहाँ पे यूज़ कर दो आप रिट्रीव एपीआई व्यू। मेथड्स वगैरह कुछ कॉल नहीं करना, सिर्फ आपको बताना है कि आपका क्वेरी सेट क्या है और आपका सीरियलाइजर क्लास क्या है। ठीक है, बस इतना आपको काम करना है और ये तैयार है लिस्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सो सेम चीज़ मैं अपडेट और डिलीट के लिए भी करूँगा। तो अभी अपडेट मैं इसकी हेल्प से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं वापस आता हूँ पेज में और यहाँ पे लिखता हूँ /14 को, मुझे /14 ऑब्जेक्ट है वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन है मेरे पास, डिलीट का ऑप्शन है, रिक्वेस्ट गेट पुट सब कुछ है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करके सिंपली इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट करूँगा। तो ये आ गया, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ मल्टी लाइन कॉमेंट ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया। एक और क्लास क्रिएट करेंगे सेम, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, कोर्स व्यू का नाम चेंज करेंगे, मैंने कहा कोर्स डिटेल व्यू। कोर्स डिटेल व्यू मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपडेट करना है या मुझे पहले करना है रिट्रीव। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जेनेरिक्स डॉट रिट्रीव एपीआई व्यू। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली इससे मैं रिट्रीव करने के लिए तैयार हूँ। अब वापस आते हैं पेज में और जस्ट मैं इसको रीलोड करूँगा। सो अभी डिलीट का ऑप्शन भी था, अपडेट का ऑप्शन भी था। अब अपडेट और डिलीट का ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ रिट्रीव एपीआई व्यू का यूज़ किया, तो मैं सिर्फ रिट्रीव कर पा रहा हूँ। यहाँ पे कोई ऑप्शन है डिलीट करने का नहीं है, अपडेट करने का नहीं है। सो मुझे अपडेट भी करना है, क्या करेंगे, अगर मुझे अपडेट भी करना है तो यहाँ पर रिट्रीव एपीआई व्यू के साथ हम यूज़ करेंगे जेनेरिक्स डॉट अपडेट एपीआई व्यू। ओके, सो यहाँ पे देखोगे जो लिस्ट मॉडल मिक्शन प्लस जेनेरिक एपीआई व्यू था, वो जो कॉम्बिनेशन था वो यहाँ पे हो रहा है ना। वापस आते हैं पेज में, अब मैं इसको अपडेट भी कर पाऊंगा। तो यहाँ पे अपडेट का फॉर्म भी आ चुका है।
तो मैं अपडेट भी कर पा रहा हूँ, मतलब कि पुट रिक्वेस्ट भी हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। अब डिलीट नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि मैंने डिलीट जो डिस्ट्रॉय एपीआई व्यू उसका यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे हम एक और ऐड करेंगे, मैंने कहा जेनेरिक्स डॉट डिस्ट्रॉय एपीआई व्यू। पेज को रिलोड किया तो यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन भी आ चुका है। सो थैंक्स टू जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क अगेन। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ये वाला, क्लास बेस्ड व्यू में मिक्सेंस को यूज़ करना, व्यू सेट्स को यूज़ करना, जेनेरिक्स को यूज़ करना, कब किसको यूज़ करना है, ये मेन चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो बहुत जल्द मैं प्रोजेक्ट भी लेके आने वाला हूँ। ओके, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जब आपको रियल टाइम प्रॉब्लम्स मिलते हैं, तब आपको पता चलता है कि कौन सा व्यू कहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ कितने एफिशिएंट वे में। तो ये सारी चीज़ें, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे आप देखिए क्या कि लिस्ट एपीआई व्यू प्लस क्रिएट एपीआई व्यू पे लिख रहा हूँ। तो मैंने अगेन आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपको दोनों चीज़ें यूज़ करना है तो आप लिस्ट क्रिएट एपीआई व्यू का यूज़ कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अगेन इसको यहाँ पे कमेंट ऐड कर रहा हूँ और इसका मैं एक और कॉपी क्रिएट करूँगा। तो मैंने कमेंट ऐड किया, इसका मैंने कॉपी क्रिएट किया यहाँ पे। सो मैंने दोनों को अलग अलग यूज़ ना करके मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे रिट्रीव भी करना, मुझे लिस्ट भी करना है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट क्रिएट एपीआई व्यू का यूज़ करूँगा। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे कर पाऊँगा। ठीक है ना, वापस आते हैं पेज में यहाँ पे और आप देखोगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है। मैं यहाँ पे लिस्ट भी कर पा रहा हूँ और मैं यहाँ पे ऐड भी कर पा रहा हूँ। तो जब आपको ऐसा कुछ चाहिए कि आप लिस्ट करना चाहते हो, क्रिएट नहीं करना चाहते, तो आप सिर्फ लिस्ट एपीआई व्यू का यूज़ करो। लेकिन आप चाहते हो दोनों चीज़ें, तो क्यों दो बार अलग अलग लिखना, सिर्फ डायरेक्टली लिखो लिस्ट क्रिएट एपीआई व्यू, आपका काम हो जाएगा। सिंपल है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने इसको कमेंट किया। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं अभी यहाँ पे क्या कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट भी कर पा रहा हूँ, रिट्रीव भी कर पा रहा हूँ, अपडेट भी कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं सिर्फ डिलीट नहीं करना चाहता, मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ और अपडेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉट रिट्रीव अपडेट एपीआई व्यू, मतलब कि मैं सिर्फ रिट्रीव और अपडेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अब दो ही ऑप्शन मिलेंगे। सो बैक जाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 14 को मैं यहाँ पे सिर्फ डिलीट कर पा रहा हूँ, अपडेट। ओके, मैं तो सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। एक बार पेज को रिलोड कर लेते हैं। ओके, कंसोल पे वापस आते हैं। क्या प्रॉब्लम है, लिस्ट डिटेल व्यू कैन नॉट इम्पोर्ट नेम कोर्स डिटेल व्यू। ओके, कोर्स डिटेल व्यू। तो यहाँ पर रिट्रीव अपडेट, मतलब रिट्रीव भी करो और अपडेट भी करो। तो मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा, जस्ट पेज को रिलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, एक और देखते हैं यहाँ पे। अगेन इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, एंड देन इसको भी कमेंट किया। तो आपको एक एक को अनकमेंट करके इसको रन करके देखना, अगर आप कोड को डाउनलोड करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट रिट्रीव करना है, अपडेट करना। मैं चाहता हूँ अपडेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ रिट्रीव और डिलीट करना चाहता हूँ। क्या करेंगे, रिट्रीव डिस्ट्रॉय एपीआई व्यू। सो सिर्फ रिट्रीव करो और सिर्फ डिस्ट्रॉय करो। सो यहाँ पे वापस आएंगे, 14th ऑब्जेक्ट को मैं सिर्फ रिट्रीव और डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट और रिट्रीव, कोई फॉर्म नहीं है यहाँ पे। तो पोस्ट पुट रिक्वेस्ट में हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सो ये हो गए दो एग्जांपल। एक और है यहाँ पे रिट्रीव क्रिएट रिट्रीव, रिट्रीव अपडेट डिस्ट्रॉय। अब आप तीनों चीज़ें करना चाहते हो, सो बहुत सिंपल है, बार बार मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। अगेन मैं इसको यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ, इसका एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, ये आ गया। सो मैं क्या चाहता हूँ, तीनों चीज़ें। तो मैंने कहा रिट्रीव भी करना है, मुझे अपडेट भी करना है, मुझे डिस्ट्रॉय भी करना है। सो ये आ गया, रिट्रीव अपडेट डिस्ट्रॉय एपीआई व्यू। जिससे क्या होगा, मैं तीनों चीज़ें कर पाऊंगा ना। पेज को रिलोड किया, सो यहाँ पे मैं तीनों चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो अभी आप देखो, मैं पहले क्या करता था, मैं यहाँ पे मुझे अगर डिटेल चाहिए तो मैं इतना कोड लिखता था। उसके और पहले मैं क्या करता था, जब मुझे डिटेल चाहिए तो मैं इतना सारा कोड लिखता था। तो मैंने उसको थोड़ा सा कम किया, क्लास बेस्ड व्यू में हम आए तो ये मैंने क्लास क्रिएट किया। थोड़ा और हमने कम किया तो ये मैं यहाँ पे आया। उसको मैंने थोड़ा सा और कम किया तो हम आ चुके हैं इस वाले में। तो यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस मैंने अप्लाई किया। थोड़ा और हमने आगे बढ़े तो हमने यहाँ पे देखा कि सिर्फ 3 क्लास यहाँ पे अप्लाई करके एक क्लास को मैंने अप्लाई किया, 2 लाइन का मैंने कोड लिखा और मैं यहाँ पे तैयार हूँ अपनी एपीआई के साथ क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, लिस्ट करने के लिए। ओके, सो ये यहाँ पे पावर है जेनेरिक्स का प्लस मिक्सेंस का भी। तो कंडीशन है, आपको कब कौन सी चीज़ें यूज़ करना वो आपका प्रोजेक्ट बताएगा। सो आपको क्या सिचुएशन मिली है उसके हिसाब से आप यहाँ पे मल्टीपल एपीआई व्यूज़ का यूज़ कर सकते हो। तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी हम बहुत ज़्यादा कोड लिख रहे हैं। तो अभी जेनेरिक्स को रिमूव करके देखेंगे व्यू सेट्स क्या होते हैं। तो हम डिलीट करने के लिए अलग बना रहे हैं, क्रिएट करने के लिए अलग बना रहे हैं, लिस्ट करने के लिए अलग बना रहे हैं। तो ये क्या करता है, लिस्ट और क्रिएट करता है। ये क्या करता है, अपडेट करता है और डिलीट करता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा और उसको चेंज कर सकते हैं। हम आएंगे व्यू सेट्स में, तो व्यू सेट्स क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को और कंबाइन कर देगा। तो अब यहाँ पे 5 लाइन का कोड लिखा है, यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन में मैं सारी चीज़ें कर पाऊंगा यूजिंग व्यू सेट्स। तो आने वाली वीडियो जरूर देखना है। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मज़ा आया है तो कमेंट करके ज़रा मुझे बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो। और
रेस्ट फ्रेमवर्क को सीखने में आपको मज़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं जा रही है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है या बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है, मुझे थोड़ा सा फीडबैक दो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।